हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और अंदर से कुछ घबराहट सी हो रही होगी, कल का एग्ज़ाम। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। ये नर्वसनेस, ये एक्साइटमेंट सबको होती है। जब हमने 10th का एग्ज़ाम दिया था हमें भी थी। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि जितना हार्ड लगता है उतना हार्ड नहीं होता है। आपने अगर पूरी साल अच्छे से मेहनत करके प्रिपेयर किया है, आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। कुछ बातें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूं जो आपके पेपर से पहले आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जानकारी के अभाव में कई बार हमारा पेपर ख़राब होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स बड़े काम की चीज़ है। इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। इट्स लाइक ए फेस्टिवल फॉर स्टूडेंट्स। तो भैया क्या क्या बातें सर हमें ध्यान रखनी है, बता दो जल्दी से। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि कल आपका पेपर है। आपका टाइम जो है 10:30 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होने का है। आपका जो सेंटर पे पहुंचने का उन्होंने एडमिट कार्ड में जो दे रखा है कि भाई 10 बजे कम से कम पहुंच जाओ, क्योंकि 10:30 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली ड्यूटी आपकी ये बनती है कि आपको कल के लिए मेंटली प्रिपेयर होना है। यानी कल आपका पहला पेपर है, पहले पेपर में कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। आप अपने एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जानकारी कर लीजिए, कहाँ है, ट्रैफिक तो नहीं रहेगा सुबह रास्ते में, क्योंकि आप सुबह जाएंगे तो ट्रैफिक मिल सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए आप बिल्कुल एकदम टाइम से निकलिएगा पेपर देने के लिए। जैसे अगर 10:30 बजे का तुम्हारा पेपर है तो 10 बजे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप 9:30 बजे सेंटर पे मतलब पहुँच जाइए। 9:30 बजे पहला दिन है आपका, सेंटर पे 9:30 बजे बिल्कुल पहुँच जाना टाइम से। और आराम से अपने रोल नंबर वगैरह है, जो भी प्रोसेस है वो तुम्हें कल अच्छे से पता चल जाएगी। 10:30 बजे से तो लिखने का टाइम है मेरे भाई। 10:30 बजे ऐसा मत समझना 10:30 बजे तो एंट्री लोगे जाके, है ना। तो ऐसा ना करें, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या क्या सामान है। एडमिट कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड लेना है, ब्लैक पेन लेना है, ब्लू पेन लेना है, व्हाटएवर जो उसमें दे रखा है एडमिट कार्ड में कि भाई आपको ब्लू पेन रखना है। जेल का हो सकता है, फाउंटेन हो सकता है, व्हाटएवर टाइप ऑफ पेन यू कैन यूज़ इन द एग्ज़ाम। तो आप वो सारी चीज़ें आज ही रेडी कर लीजिएगा, कल के लिए मत रहिएगा। आज ही सारी चीज़ें रेडी करके बैग में डाल लीजिएगा। आपके ज्योमेट्री बॉक्स, ये जो ज्योमेट्री पाउच बोला उसमें ट्रांसपेरेंट वाली, वो लेके जाइएगा। कोई भी ऐसा आइटम मत ले जाइएगा अपने साथ, घड़ी या कुछ भी ऐसा आइटम मत ले जाइए जिसकी वजह से आपको उसको रखने के लिए फिर परेशान होना पड़े उधर। तो आप एकदम बढ़िया जाइए। जो बच्चे प्राइवेट हैं वो बच्चे फॉर्मल क्लॉथ्स में जाइएगा, एकदम लूज़ क्लॉथ्स पहन के जाइएगा जैसा कि उसमें मेंशन है। और जो स्कूल वाले रेगुलर बच्चे हैं वो स्कूल की ड्रेस में जाएंगे, हैं जी। तो वो स्कूल की ड्रेस में जाएंगे विद आइडेंटिटी कार्ड। अपने स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ लेके जाएं। एडमिट कार्ड मत भूल जाना, पता चले कि पेपर देने गए और एडमिट कार्ड ही भूल गए। कुछ बच्चे तो यहाँ तक होशियार होंगे कि वो पेपर देने पहुँच जाएंगे और वो पेन लेके नहीं जाएंगे। तो भैया ऐसी गलती ना करें, पेन लेके जाएं। एकदम नए पेन बिल्कुल कल ही ख़रीद के मत लेके जाना पेन, क्योंकि पेन अगर तुम कल ही ख़रीद के लेके जाओगे दुकान से तो तुम्हें पता है कि नया पेन जो होता है वो चलने में दिक्कत करता है। एक ऐसा पेन या तो आपने आज ही ले लिए हो पेन, या आज ले लो पेन, अभी टाइम है, और पेन लेकर के उसको यूज़ कर लेना आराम से, जिससे कि उसका फ़्लो बन जाए। ठीक है भाई। तो इस बात का ख्याल रखिए, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अपने साथ नहीं लेके आनी है। कोई चिट पर्ची, कुछ इस तरह की नकल चीज़ कुछ भी नहीं लेके आना। अनफेयर मीन्स में आप जानते हैं कई बार बुक हो जाती हैं कॉपियाँ और आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है भाई एग्ज़ाम में, तो इस बात का भी ख्याल रखना है थोड़ा सा। और बाकी ये है कि कॉन्फिडेंट होके जाइए, कोई ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जो एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद जो आपका इन्विजिलेटर होता है, व्हाटएवर जो क्लास में जो टीचर होगा, वो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे, उन इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से सुनिएगा। कॉपी अच्छे से फिल करिएगा, रोल नंबर गलत ना हो जाए, नाम गलत ना हो जाए। कॉन्शियस होकर पूरे ब्रेन के साथ फोकस होकर सारी चीज़ें करिएगा। और पेपर सॉल्व करते समय भी कुछ बातें याद रखनी है कि पेपर सॉल्व करते समय पेपर को एक सीक्वेंस में ही करना है, उसको ऐसे नहीं आगे पीछे कुछ भी नहीं घुमाना है। और अगर कर सकें तो सबसे बेस्ट ये रहता है कि एमसीक्यूज़ तो एक ही जगह कर दीजिए। एमसीक्यू में ऑप्शन भी लिखिए, ऑप्शन का स्टेटमेंट भी लिखिएगा, और सेक्शन बाई सेक्शन चलें तो बहुत बढ़िया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, सीक्वेंस में नहीं आ पा रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, या तो आप उसके लिए एक स्पेस छोड़ सकते हैं, और स्पेस अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप उसको दूसरे राउंड में बाद में सीक्वेंस में कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट ही करना है।
लेकिन कोशिश ये करनी है, ऐसे नहीं घुमाना है कि मतलब मैंने चौथा कर दिया फिर 10वां कर दिया फिर 5वां कर दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको पेपर को एक ही फ्लो में करना है एक बार में, फिर सेकंड फ्लो में आप दोबारा कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई। ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है पेपर में, ओवर राइटिंग बिल्कुल मत करना, फिर कह रहा हूँ ओवर राइटिंग मत करना। ठीक है। इंग्लिश के पेपर के लिए राइटिंग स्किल्स का बड़ा महत्व है, आपको पता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, पेपर खाली मत छोड़ना। पेपर में एक भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ना। 2 क्वेश्चंस के बीच में बहुत ज़्यादा गैप मत कर देना कि टीचर पीछे पेज ही पलटना भूल जाए और वो क्वेश्चन आपके अनचेक्ड रह जाएं, ऐसा भी मत करना। या बीच में कोई खाली स्पेस मत छोड़ देना कॉपी में। कॉपी को कंटिन्यूस फिल करना, अच्छे से फिल करना, आराम से कॉपियाँ भरना, क्योंकि वहाँ पर पेड़ बचाने की जिम्मेदारी आपकी अकेले की नहीं है। पेपर में आप जितनी कॉपी भर सकते हैं भरना, आराम से अच्छी राइटिंग में करना, बढ़िया करना। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया की रामायण मत लिखने बैठ जाना पेपर में। पेपर में जितना पूछा गया है उसी हिसाब से उतने ही वर्ड लिमिट के अंदर आंसर देना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए आंसर करना। मेन जो पार्ट है क्वेश्चन का उसको मेंशन जरूर कर देना, जिससे टीचर उसको पढ़े तो उसको मेन चीज़ दिख जानी चाहिए। ऐसे वगैरह आ जाए या कुछ ऐसा रिपोर्ट राइटिंग का, तो उसमें इम्पोर्टेंट हेडिंग्स को मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा इस तरह। और ज़्यादा डिज़ाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, कॉपी अच्छी लगती है लेकिन उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप कंटेंट अच्छा लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्टली नहीं आता है तो उसके आसपास के इर्द गिर्द की चीज़ें भी घुमा फिरा कर आप लिख सकते हो थोड़ा सा उसके अंदर पैसेज टाइप में। टीचर आपको कहीं ना कहीं कुछ नंबर दे के आपका बेटर ही करने की कोशिश करेंगे बोर्ड में। ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आपको पता ही है। तो इसी के साथ इतनी ही सावधानी बरतते हुए अच्छे से रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट फिर कह रहा हूँ, लास्ट में चलते चलते भी कह रहा हूँ, टाइम से निकलिएगा पेपर के लिए, क्योंकि जो टाइम से नहीं पहुंचता वो हसल में रहता है और उसके पेपर के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए समय से जाइएगा, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से कोई फालतू बातचीत नहीं, आराम से नींद लेके जाइएगा। आज रात को बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज रात को जितना तुम पढ़ सको पढ़ लेना, लेकिन पेपर से पहले अपनी 7 घंटे की नींद पूरी करके जाना, क्योंकि जिनकी नींद पूरी नहीं होती वो पेपर में नींद में आएंगे और वो अपना पेपर ख़राब करेंगे। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। और मैं समझता हूँ कि आपने जितना पढ़ा है आप कॉन्फिडेंट रहिए। अगर पेपर कठिन होगा तो सबके लिए होगा और आसान होगा तो सबके लिए होगा। तो इसलिए आपने तैयारी करी है, आप कॉन्फिडेंट रहिए और बढ़िया राइटिंग स्किल के साथ बढ़िया से पेपर करिएगा। ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि पेपर छूट जाएगा। टाइम भैया उतना ही होता है, 3 घंटे। ठीक है, तो इसी के साथ बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम फ्रॉम माई साइड, योर श्याम भैया। लव यू। मिलेंगे आपसे कल का पेपर होने के बाद, पता करेंगे कैसा हुआ आपका पेपर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।